निवाला निकाल करके दूसरे को दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भोजन को शेयर करते हो, लेकिन ये वही तो राम है जिसने शबरी के झूठे पैर भी खा लिए। और शबरी को सबसे वंचित वर्ग की दलित महिला, जिसको उस समय पर समाज में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता था, तब भी राम ने वो चीज आपको दिखा दी, उस समय पे दिखा दी, उस समय पे प्रबंधन दिखा दिया। तो अब तो हम सब एक साथ हैं, हम ये चीज सीख सकते हैं कई दफे। आप जब भी रामचरितमानस पढ़ें, समय आपको नहीं है, शायद बड़े टीचर्स ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस में राम के रूप सौंदर्य का भी वर्णन है। राम के बारे में ये कहा गया है कि एक झलक, केवल राम की नहीं, राम के साथ भरत, शत्रुघ्न और एक और कौन था, उनका भाई कौन था एक और, पक्का। तो इन चारों भाई को यदि एक बार यदि कोई देख लेता था तो उसकी दृष्टि में हमेशा के लिए बने रह जाते थे। क्यों रह जाते थे? क्यों रह जाते थे? ऐसा था कि राम बहुत कोई बुरे चिट्टे थे क्या? फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते थे उस समय में? ऐसा था क्या? क्यों दे रहे? ऐसा था क्या? राम बाबा लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे। फिर राम बहुत अच्छे क्यों हुआ करते थे? राम ने कब कहा कि मैं इतना अधिक दीप्यमान हूं, गोरा हूं कि लोग मुझे षष्ठी में दूध से भी अधिक जो है गोरा कोई मान पाएगा? नहीं है। उनका वर्ण तो श्याम वर्ण ही है। आप प्रकृति में देखेंगे तो राम आपको हर खेत में मिलेंगे। आपके खेतों में जो गेहूं है, गेहूं का जो रंग है वो राम का ही तो है। आपके घर में आने वाले अनाज की आप परिकल्पना करें। हम ज्वार को माता बोलते हैं, बोलते हैं क्या? पक्का खेती किसानी वाले। कभी आपने कल्पना करी है कि ज्वार कहाँ से आई? जमीन से निकल के आई, और ज्वार को हम माता बोलते हैं। हमारी माँ कौन है? हम कहते हैं सीता हमारी माँ है। गेहूं और ज्वार दोनों को एक एक मुट्ठी अपने हाथ में रखना, आपको पता चलेगा कि गेहूं का रंग आपको श्याम रंग जो है वो राम रंग दिखेगा, और ज्वार की जब बात करेंगे तो वो आपको उजली दिखेगी, वो आपको माता सीता का दर्शन वहां पे साक्षात कराएगी। समझने की बात है। यहीं पर चीजें, यहीं पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। किसी भी रंग में हम भगवान को देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्तित्व में भगवान को देख सकते हैं, हम अपने कर्मों में भगवान को देख सकते हैं। हम सुबह उठे तो स्मरण करके अपने माता पिता में भगवान को देख सकते हैं। क्या और सीखा जा सकता है राम से? यदि हम केवल इतनी ही बात करें कि हमने कहा मैनेजमेंट सीख सकते हैं, हमने कहा माता पिता की आज्ञा सीख सकते हैं, हम धैर्य सीख सकते हैं। हम छोटा सा धैर्य रखें, हम बड़े विचलित हो जाते हैं। हमको जब टीचर ने कहा कि हमारे को इतना काम करना है, तो हम अपनी धैर्य की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। इतना तो होगा ही नहीं। होगा क्यों नहीं? होगा क्यों नहीं? एक छोटा सा बालक हुआ करता था जिसका नाम था हनुमान, ठीक है, जिसके तुम भजन करते हो मंगलवार और शनिवार, और जब भी विपत्ति में आते हो आंखें बंद करके जय हनुमान ज्ञान सागर बोलने लग जाते हो। कल्पना करो छोटे से बच्चे को जब लगा कि ये सूरज जल्दी उग गया, वो फट से ऊपर गया और उसको निकल गया। असीम शक्ति थी उसके अंदर, पूरी दुनिया उसके पास चली गई, पूरे देवी देवता चले गए कि आप जाकर के इनसे बात करना पड़ेगी कि भाई जल्दी इसको छोड़ दो, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? चारों तरफ अंधियारा हो गया। तो क्या तुमने तुम्हारी ताकत नहीं देखी? तुम्ही में से कोई बच्चा ऐसा होगा कल जाकर के जो IAS ऑफिसर बनेगा, जो किसी प्रदेश का मुखिया बनेगा, किसी देश का मुखिया बनेगा, या यूनेस्को तक चले जाएगा। तो क्या उसने कभी सोचा था? नहीं, लेकिन उसने किया था, उसने मेहनत करी थी। आपको मेहनत करना पड़ेगी। राम जी कभी टीवी देखते थे क्या? क्यों रे? राम जी के छोटू मोटू पतलू देखे थे टीवी पे क्या? राम जी ने मोबाइल देखा था क्या? जो तुम देखते रहते हो मोबाइल। किसी रामायण में, किसी महाभारत में, किसी रामचरितमानस में आपको ऐसा पता चला कि कृष्ण ने कभी मोबाइल में समय बर्बाद किया? राम और कृष्ण यदि उस समय के बड़े महापुरुष रहे तो उन्होंने अपना समय इतना विद्वान होने के बाद में भी ज्ञान प्राप्त करने में किया, और किनके साथ? गुरु के साथ। कभी कभी आपको लगने लगता है हमारे हेड बॉय को, हेड गर्लों को, या हमारे जो 10th के टॉपर हैं कि वी आर द बॉस एंड द टीचर इज बिलो टू अस। दिस इज नॉट करेक्ट। यदि राम ज्ञानी होने के बाद, कृष्ण ज्ञानी होने के बाद गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम घर बैठ करके सैंपल पेपर नहीं कर सकते। 10th 12th वालों ध्यान रख लो, गुरु वो है जो आपको ये बताएगा कि ये कर, तब तेरा कहीं ना कहीं उद्धार होगा।
इसलिए कोशिश करिए गुरुओं की बात मानिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामायण के अंदर, जब भरत जी ने मना कर दिया था कि अब तो मैं किसी भी स्थिति में जो है राम की अनुपस्थिति में मैं राजपाट नहीं करूंगा। वो गए वो वन राम को मनाने के लिए, राम ने मना कर दिया मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा कि कोई भी राज्य राजा के बिना नहीं रह सकता। यदि प्रजा का पालन होना है तो राजा का होना आवश्यक है। हे भरत, जब तक राम नहीं आते हैं तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस राज्य में राम के प्रतिनिधि के तौर पर शासक बने और राम की तरह राज्य करें। तब ये जब चर्चा दोनों के बीच में, उन्हें माना कि ठीक है मैं निश्चित रूप से भैया की जगह जो है राज्य करूंगा। तो वो खड़ो लेकर के आया। आपको पता है ऐसा एक दृश्य टीवी में भी चलता है कि जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, बहुत अच्छे जूते आप लोग पहनते हैं, उस समय पे जो चप्पल होते थे लकड़ी के उनको खड़ो बोलते थे, तो वो खड़ो सिर पर रख करके लेके आए। उन्होंने उनकी स्थापना करी और कहा कि भाई राज्य तो ये करेंगे। तब फिर गुरुवर ने कहा कि हे गुरुवर, हे राजा, आपको सिंहासन पर बैठना चाहिए, आपको राजमहल में रहना चाहिए। भरत तो भरत है, वो तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो राम के सम्मान में, अपने बड़े भाई के सम्मान में ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा गुरुवर ठीक है, आज नहीं मैं कल से करूंगा। चले गए। सुबह सुबह गुरुवर पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय पर ही जो है भरत वहां पर प्रकट हुए। गुरुजी ने कहा भाई इतने सुबह आ गए आप? बोले मुझे भी पूजा में सम्मिलित होना है। वो पूजा में सम्मिलित हुए, बोले ठीक है हो जाइए।